खबर मंडला से नगर में स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी से बड़े बिजली बिल, जांच की मांग तेज। मंडला नगर में हाल ही में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर मंडला नगर पालिका वार्ड पार्षद तथा उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं वार्ड पार्षद विनय वरदानी ने बताया उनको शिकायतें मिल रही हैं कि इन मीटरों को घरों में बिना पूर्व जानकारी या अनुमति के लगाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 13 में एक उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर की रीडिंग पूर्व की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक आ रही है। वहीं इंदिरा जी वार्ड के वार्ड पार्षद अनिल दुबे जी तथा स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मीटर तकनीकी रूप से खराब हैं, जिसके कारण बिजली बिल अत्यधिक बढ़कर आ रहे हैं। इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं ने मीटर रीडिंग की जांच कराए जाने और दोषपूर्ण मीटरों को बदलने की मांग की है। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों से अपील की गई है कि इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच कर जनता को सही जानकारी दी जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आज तो मैं पहला आवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय को दिया जन सुनवाई के माध्यम से। इसकी अगली प्रक्रिया में एक बैठक करने के बाद नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ नगर बंद का भी विषय में काम किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये पूरे घर में कोई है नहीं, बाहर मीटर लगे हैं, बगैर अनुमति के आप मीटर बदल रहे हो। आपने किससे अनुमति ली है? हमारे घर के बगल में ग्वालियर में परिवार से थे, उनके यहाँ के 2-3 मीटर बदल गए, उनको मालूम है। तो कम से कम आप मकान मालिक से अनुमति तो दो। ठेकेदार और विद्युत कंपनी मिलजुल कर कुछ भी कर रहे हैं। इन सब बातों का विरोध होना हैं और क्या समस्या लेकर आप यहाँ पे पहुंचे? आज जनसुनवाई के दिन जैसा कि लगभग 2 दिनों से हमारा एक नगर का और जो जो भी समस्याएं होती हैं उसका एक ग्रुप बना हुआ है बस। उसमें बहुत जनमानस के द्वारा आक्रोश जैसी बातें आ रही हैं और 1-2 दिन में मुझे मेरे वार्ड के द्वारा भी शिकायत मिली। जैसे मेरे घर से लगा हुआ एक मकान, उसमें उन्होंने 1 हफ्ते पहले एक मीटर लगा के गए, स्मार्ट मीटर जो भी। उसमें 7 दिनों में उनकी रीडिंग 1 लाख पहुँच गई। मतलब वो तो मकान मालिक ने खुद से देखा और उसकी कंप्लेंट कल की। तत्काल मैंने अधिकारी को फ़ोन लगाया, उनके द्वारा लोग भेजे गए और तत्काल में वो मीटर को वहाँ से हटाया गया। अगर इस तरह की एक जगह गलती है, 2 जगह गलती है, तो उस चीज़ को पहले पूरा तरीके से जाँच लिया जाए, परख लिया जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें जनता को सौंपी जाएँ। अगर वो महीने भर की रीडिंग हो जाती तो वो बेचारा इंसान कितने चक्कर काटता और उसके ऊपर उसके घर की लाइन काटी जाती कि भाई साहब आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मुश्किल से एक छोटे से गोदाम का उसका बिल 1 लाख की मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों के विरोध में मेरा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन था कि आप इस विषय में उचित जाँच कराएँ और जब तक उस चीज़ का सैटिस्फैक्शन लोगों में नहीं आ जा रहा है, अधिकारी को सैटिस्फाइड नहीं हो जा रहा है, तब तक आप ये जनता के ऊपर थोपना बंद करें इस तरीके से। ठीक है। और अगर या 4 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन करेगी इसमें हमारी पार्टी भी और हमारी सारे परिषद के पार्षद भी। ठेकेदार से साठगांठ की भी बातें सामने आ रही, कुछ जानकारी इसमें? अब इस तरह की बातें हैं जैसा कि केंद्र में मध्य प्रदेश सरकार सभी चीज़ों को लगभग ठेके में दे रही है। मतलब ठेके में देना एक तरीके से हर चीज़ को बेच रही है। तो ये सब चीज़ें ठेके में दे करके साठगांठ है, ये तो क्लियर होता है और पूरी अनियमितताएं ठेकेदार की समझ में आ रही हैं। आप आदमी घर में सो रहा है, बिना बताए आप मीटर लगा के चले जा रहे हैं। ये सब उचित नहीं है। उनके साथ कम से कम कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई आदेश हाथ में हो, वो आदमी को बताए कि इससे क्या फ़ायदे हैं। आज सिर्फ आप जनता के साथ अत्याचार करने निकल गई सरकार है। संबंध में भ्रम का वातावरण बहुत ज़्यादा है। पहले तो एमपीवी वालों को एक विज्ञप्ति निकालना था, लोगों को समझाना था कि स्मार्ट मीटर क्या है, कैसा होगा, क्या होगा। इसमें एक भ्रम ये भी है कि ये प्रीपेड सिस्टम है। अगर ये प्रीपेड सिस्टम है तो हो सकता है कि रात में आपका रिचार्ज खत्म हो और 12 बजे बंद हो जाए। तो ये भविष्य में ये प्रीपेड कब होगा? अभी पोस्ट पेड जब तक है तो अपन बिल उसका कैसे पटाएंगे? ये भ्रम का वातावरण बहुत ज़्यादा बन रहा है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इसके सामने निदान होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें गलती ये हो रही है कि सूने घर में भी लगाए जा रहे हैं, लोगों से पूछा नहीं जा रहा है और लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप इसका स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो आपकी जो मीटर रीडिंग है वो दुगनी आएगी। तो ये भ्रम का जो वातावरण है ये तो पहले सबसे पहले दूर होना चाहिए। इसके विषय में क्या है, अगर ये सही है तो एमपीवी वाले इसको बताएं और इसमें अगर ये निधीकरण को प्रोत्साहन देना जा रहा है और अडानी अंबानी वाला सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है धीरे से, तो ये भी बताएं। क्योंकि क्या है, भविष्य में अगर मान लो कोई गरीब आदमी जिसकी 1,000 रुपये पेंशन आती है
और उसका अगर 10,000 का बिल आएगा तो वो कैसे पटाएगा? और प्रीपेड सिस्टम है तो आधी रात में रिचार्ज का सिस्टम कैसा होगा? क्योंकि आज बिल के संबंध में कभी बिल लोग बाद में ही पटा देते हैं, तो चल जाता है। इसमें तो 1 मिनट में बंद हो जाएगा, और प्रीपेड सिस्टम होने के बाद ये सिस्टम बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसकी और क्या है, ये जो कई दिन से ये मुद्दा चल रहा था, इसके लिए हम लोग भी क्या है, जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग भी इस मुद्दे को उठाने आए।